हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन एक्सिस बैंक। जी हाँ। सो गाइस, स्वीप इन के ऊपर हम लोग ना पूरी एक सीरीज बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स यहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ। आपने मुझे जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर रिक्वेस्ट की थी, तो आज हम लोग स्पेशली एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे। कोई भी पुराने बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, पहले बात करते हैं क्या एक्सिस बैंक आपको स्वीप इन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये प्रोवाइड करता है। इसका एक फीचर है ऑटो फिक्स डिपॉजिट, जिसके नाम से आप एक स्वीप इन की फैसिलिटी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूँ लिंकिंग एफडी की, तो ये चीज़ ये प्रोवाइड नहीं करता है। लिंकिंग एफडी का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको मैनुअल बेसिकली यहाँ पे एफडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि यूएसपी क्या है ऑटो फिक्स डिपॉजिट के। तो देखिए, पहली चीज़, जैसे आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है 25,000 रुपये से ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली एक्सिस बैंक का जो सिस्टम है वो 5,000 रुपीज़ की यहाँ पे एफडी क्रिएट कर देता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपका बैलेंस अगर 55,000 रुपये है, इसका मतलब ये होगा कि 25 के ऊपर का पूरा जो भी बैलेंस है उसके ऊपर आपको एफडी की रेट का इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी के टेन्योर की बात करो तो 6 महीने की यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपकी ऑटो एफडी बनती है। यानी कि अभी राइट नाउ अगर मैं रेट की बात करूँ तो 4.65% का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं पे गाइस, अगर मैं एफडी के नॉमिनेशंस की बात करूँ तो कितने अमाउंट के अंदर क्रिएट होगी, तो ये बेसिकली 5,000 के मल्टीपल्स में क्रिएट होती है। तो अगर मान लीजिए आपका बैलेंस मान लीजिए 33,500 रुपये है, तो इसका मतलब ये है क्या, 25,000 के ऊपर जो भी इसको 5,000 रुपये के अंदर राउंड फिगर बैलेंस मिलने वाला है, उसकी ऑटोमेटिकली ये एफडी क्रिएट कर देगा। और बाकी का जो भी यहाँ पे राउंड फिगर में नहीं मिलेगा बैलेंस, उसको ये अपने आप ऐसे ही छोड़ देगा। साथ में गाइस, अगर मैं बात करूँ कि एफडी कब टूटेगी, तो मान लीजिए कभी भी अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप यूपीआई करते हैं, आप एनईएफटी वगैरह ट्रांसफर करते हैं, आप चेक लगाते हैं, तो जैसे ही आपका जो बैलेंस होगा वो 25,000 रुपये के नीचे जाएगा, या फिर लेट सपोज आपको जब भी फंड की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, तो जितने फंड की रिक्वायरमेंट है 5,000 रुपये के मल्टीपल्स में ये एफडी जो है सेम तरीके से टूटने लग जाती है। अगर मैं यहाँ पे बेसिस की बात करूँ तो ये लीफो बेसिस में यहाँ पे टूटेगी, मतलब लास्ट में आपने जो सबसे पहले जो एफडी बनाई होगी सबसे लास्ट में, वही एफडी यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकआउट होगी। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पे मैं प्री मैच्योरिटी जो है चार्जेस की बात करूँ कि नॉर्मली क्या होता है, एफडी को अगर आप प्री मैच्योरिटी तोड़ते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है। लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, ऑटो फिक्स डिपॉजिट में ये फायदा मिलेगा, अगर प्रिंसिपल जो अमाउंट है अगर उसके 25% के नीचे का जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए एफडी वगैरह टूटी हुई है, तो उसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 25% के ऊपर है उस अमाउंट का, जो अमाउंट आपने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो सिंपली आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा उसके ऊपर 1% यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं ऑटो फिक्स डिपॉजिट आपको एक्टिवेट कैसे करनी है। तो देखिए, दो सिंपली तरीके, एक तो इनका सिंपली ये डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप अपनी ब्रांच के अंदर यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं और एक्टिवेट करा सकते हैं। दूसरा तरीका गाइस सिंपली यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू है। इसके लिए गाइस सिंपली आपको अपनी जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो सिंपली यहाँ पे लॉगिन करनी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का सेक्शन मिलने वाला है साइड बार के अंदर, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक सिंपली फीचर मिल जाएगा ऑटो फिक्स डिपॉजिट का, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। ये वही टर्म्स और कंडीशन है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपका बैलेंस 25 के ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे ये एफडी क्रिएट होगी। गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली अनेबल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप ऊपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो ट्रांसफर अमाउंट अबाउट, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है लिमिट चूज करनी है कि किस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आप अपनी एफडी क्रिएट करना चाहते हैं। मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो यहाँ पे 25,000 रुपये होगी, और टेन्योर ऑफ दी जो एफडी होगा वो यहाँ पे 6 मंथ बाय डिफॉल्ट होगा। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे 1 ईयर भी जो है चूज आउट कर सकते हैं। साथ में गाइस, नीचे आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफर मिलेगा कि आप वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे सिस्टम को चेकआउट करना चाहते हैं, कि सिस्टम जैसे ही उसको लगेगा कि ये 25,000 रुपये के ऊपर का बैलेंस है तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एफडी क्रिएट कर देगा। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको एक ओटीपी डालना है और सिंपली आप अपने मोबाइल से ही यहाँ पे अपनी ऑटो फिक्स डिपॉजिट जो है एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपको इसको डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा तो उसके लिए सिंपली फॉर्म चाहिए होगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।